हजारीबाग विष्णुगढ़ में जिस प्रकार का घटना एक बच्ची के साथ घटा, उस घटना में उसकी मां खुद संलिप्त थी और उसकी मां का एक अफेयर था किसी और से, वो संलिप्त था। और इसमें डायन ओझा भगत का भी संलिप्त था उस बच्ची की हत्या करवाने में और उसका यौन शोषण करवाने में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उसके साथ जो भी घटना घटा, जिस दिन रामनवमी जुलूस के दिन उस बच्ची के साथ जितना भी घटना घटा, उसमें उसकी मां खुद संलिप्त थी। हजारीबाग विष्णुगढ़ का ये मामला जो है आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे और आपको ये मामला पूरा विस्तार पूर्वक समझाते हैं। फाइनली डिस्क्लोज हो गया कि इसमें कितना लोग संलिप्त था क्या नहीं था। वहां के पुलिस प्रशासन जो है क्लियर करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एक सारा कुछ बताती है और बताने के बाद ये सामने आ जाता है कि इसमें कौन संलिप्त था, इसमें कैसे घटना घटा। हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें, उसका परिवार काफी समय से हजारीबाग विष्णुगढ़ में रह रहा था। जो बच्ची की माता जी के जो पति हस्बैंड, वो महाराष्ट्र में बाहर काम कर रहे होते हैं, लगभग काफी सालों से महाराष्ट्र में काम कर रहे होते हैं। उसी बीच यहाँ पे घर में पुरुष कोई नहीं था, तो इसीलिए उसकी जो माता जी जो थी उसका एक दोस्त कह सकते हैं या अफेयर भी कह सकते हैं आप, जिसका नाम था भीमराम। उसका नाम था भीमराम और उसकी जो बच्ची थी उसकी माँ का नाम था रेशमी देवी नाम था। आप समझने का प्रयास करिएगा। उसकी माँ का नाम था रेशमी देवी और उसका जो एक दोस्त कह सकते हैं, एक अफेयर कह सकते हैं, भीमराम उसका नाम था। उसके साथ उसका काफी 10 सालों से रिलेशन था उन लोगों का, ऐसा खबरों में बताया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया गया है। तो इसमें 3 लोग संलिप्त है। रेशमी देवी जो उसकी पीड़िता की माँ है, जो बच्ची की माँ है, जिसके साथ शोषण किया है उसकी माँ है, और उसका जिसके साथ कनेक्शन था भीमराम वो है। और तीसरा जो एक महिला है वो है ओझा गुनी का काम करती थी, भूत भगाने का काम करती थी। जैसे गांव समाज में आप देखते होंगे किसी के ऊपर भूत सवार हो जाना या किसी को घर बंधवाना या किसी भी प्रकार का कुछ भी चीज करवाना होता था, तो जो ओझा भगत के पास कोई जाता था तो वो महिला के पास जाया जाता है, जो कि आप जानते हैं। तो उसमें 3 लोग संलिप्त है, 2 महिला और 1 पुरुष। तो अब हम आपको कहानी बताने का प्रयास करते हैं। आपको बताते हैं, महिला जो है किसी भी कोई भी चीज काम होता था तो हमेशा भीमराम के पास जाती थी और वो भीमराम उसके घर का जितना भी काम होता था वो हमेशा देखा करता था, किसी भी चीज को लेके, चाहे घर में आर्थिक स्थिति का सहयोग हो या फाइनेंशियल या किसी भी तरह का सहयोग होता था, तो वो भीमराम जो जिसका साथ उनका 10 साल से कनेक्शन था वो देखता था। और उसकी माता जी जो थी, बच्ची की माता जी रेशमी देवी, वो हमेशा घर उर को बंधवाना या फिर किसी भी प्रकार को स्वास्थ्य में कोई बीमार पड़ जाता था या कुछ किसी काम के लिए जो ओझा गुनी किया जाता था, उसमें वो ओझा गुनी जो एक महिला थी उसके पास जाती थी। जब रामनवमी के कुछ दिन पहले जब जुलूस निकाला जाता है, उससे कुछ दिन पहले रेशमी देवी यानी पीड़िता की माँ ओझा गुनी जो करती थी उसके पास जाती है और बताती है कि हमारे घर के बारे में कुछ बता दीजिए, सब कुछ सही है कि नहीं है। तो वो ओझा गुनी जो थी वो बताने का प्रयास भी करती है कि आपके घर में आपकी बेटी के ऊपर जो है जो पीड़िता थी, जो लगभग 13 साल की थी, उस पीड़िता के ऊपर बताया जाता है कि उसके ऊपर किसी का साया है, ऐसा कुछ बताने का प्रयास करती है कि किसी का दोष है उसमें, उसको दूर करना होगा। तो उसकी पीड़िता की माँ जो है रेशमी देवी, वो ओझा गुनी के पास अपनी बेटी को लेके जाती है, फिर मिलती है, तब भी ओझा गुनी बताती है कि इसके ऊपर कोई सवार है, इसके लिए किसी का बलि देना होगा, किसी मतलब हो सकता है मवेशी का बलि देना हो, मुर्गी बकरी सब का बलि देना हो, ऐसा कुछ समझी होगी, बलि देना होगा। तो इसके लिए एक जगह आना होगा, वहां पे उसको एक पुरुष को भी लेके आना होगा। इसमें घटना आप समझने का प्रयास करिए। ओझा गुनी जो करती थी वो महिला बताती है पीड़िता का की माँ को, रेशमी देवी को, जिसका बेटी का शोषण किया गया था, उसको बताती है कि आपको आना होगा, बेटी को लेके एक जगह आना होगा, वही जगह जहाँ पे उसका हत्या किया गया था। तो वहां पे बताया गया ओझा गुनी द्वारा कि वहां पे आना होगा, वहां पे भूतों का वास है, वहां पे जाने से इसका आपका गुण दोष सब खत्म हो जाएगा, जो वास है, जो सवार है वो भी खत्म हो जाएगा और एक पुरुष का भी जरूरत पड़ेगा। तो पीड़िता की माँ रेशमी देवी जो है, आपको पता होगा, जैसे हम आपको बताएं, भीमराम के साथ उसका कनेक्शन था, तो वो भीमराम को और बच्ची को लेके जाती है उस ओझा गुनी के पास, और ओझा गुनी जो है वो घटनास्थल पर ले जाती है और ले जाने के बाद वो जो है बच्ची को लेटने के लिए बोलती है, तो बच्ची लेट जाती है। लेटने के बाद भीमराम को कहा जाता है कि इसका गला दबा के हत्या कर दिया जाए। फिर भीमराम उसका गला दबा के हत्या कर देता है और फिर उसके प्राइवेट पार्ट पे आपको पता होगा, जैसा कि खबर में भी आया था, पुलिस प्रशासन में भी बताया है कि प्राइवेट पार्ट पे इंजेक्ट कर दिया, मतलब लकड़ी का इस्तेमाल कर दिया गया था, जिसके बाद बच्ची का तड़प के मौत हो गया और सिर को फोड़ के वहाँ से खून, मतलब सिर माथा फोड़ के
खून निकाल लिया गया था उस घटना में। उसमें वहां पे तो वो तीनों लोग संलिप्त थे, वहां पे तीनों लोग थे, ऐसा प्रशासन द्वारा भी बताया गया है। तो आप सोच के देखिए किस प्रकार का घटना घटित होता है। और जब ये घटना हो जाता है उसके बाद रामनवमी जुलूस के, मतलब रामनवमी जुलूस के से पहले लगभग कर दिया जाता है, मतलब उसी दिन कर दिया जाता है। उसके बाद वो बच्ची जो है नहीं मिलती है, तो उसकी माँ खुद फिर हल्ला उड़ा देती है कि हमारी बच्ची मिल नहीं रही है, कहाँ गई, रामनवमी जुलूस के बाद वो दिख नहीं रही है। समाज के लोग ढूंढने निकलते हैं, नहीं मिलती है। तब फिर कुछ दिन बाद, 1 से 2 दिन बाद प्रशासन को मिलता है, वहाँ पे लोगों को मिलता है कि एक लाश पड़ा हुआ है जंगल में। उसके बाद जब छानबीन चलता है तो पुलिस काफ़ी कुछ पता करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माता द्वारा क्लियर नहीं बताया जाता है कि कब हुआ। कोई इसका पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था प्रशासन को, कोई देखा भी नहीं था, जिसके वजह से प्रशासन को इतना लेट हो रहा था। और पूरा हजारीबाग विष्णुगढ़ में जिस प्रकार का अंबा प्रसाद द्वारा भी पैदल मार्च निकाला गया, वहां के लोगों द्वारा, लोकल लोगों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, कितना सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया गया कि इसको जस्टिस मिलना चाहिए, इसके पीछे जितने लोग हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप सोच के देखिए, उसमें पूरी उसकी माँ ही संलिप्त थी। उसकी माँ जिस प्रकार का कुकर्म की है उस बच्ची के साथ, वो खुद संलिप्त थी। समाज में इस तरह का मैसेज ये वाकई में दिल दहला देता है। और जो लोग कहते हैं कि सिर्फ पुरुष इस तरह का घटना को कर्म ये अंजाम देते हैं, आप सोच के देखिए इसमें उसकी माँ खुद संलिप्त थी, उसके समाज के लोग ही खुद संलिप्त थे। ओझा गुनी के चक्कर में आज एक मासूम का जान चला गया। आप सोच के देखिए इस तरह की घटना घटित हुआ है। अब हम आपको पुलिस प्रशासन को वह बयान सुनाते हैं जिसमें वो क्लियर बताते हैं कि किस प्रकार का घटना घटा, कैसे घटित हुआ, वो पूरा विस्तार पूर्वक समझाते हैं। तो आप देखिए तब आपको समझ में आएगा। 24 तारीख की रात को सुंबा थाना में घटना कारित की गई, जिसकी सूचना 25 को थाना को मिली। 24 को मंगला जुलूस के दौरान जो मृतिका है, एक नाबालिग की, वो मंगला जुलूस के बाद मिसिंग पाई गई। गांव के कुछ लोगों को ये बताया गया कि घर के सदस्यों के द्वारा कि ये मंगला जुलूस के बाद से कहीं गई मिल नहीं रही है, और उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। कुछ हद तक गांव के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हुए उसको ढूंढने में। अगले दिन तक बॉडी या वो बच्ची नहीं मिली। फिर जब अगले दिन उसका मृत शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, हम लोगों ने FIR किया। इसमें मुख्य रूप से 3 मेन अक्यूज्ड अभी तक सामने आए हैं। इसमें एक खुद उसकी माँ है रेशमी देवी, दूसरा भीम राम है, और तीसरी एक तंत्र मंत्र करती है, ओझा गुनी जिसको भी कहते हैं, एक महिला है शांति देवी। जो मृतिका की माँ है और भीम राम के बीच करीब 10 वर्षों से अनैतिक संबंध की बात सामने आई है। और उनके जो पति हैं वो महाराष्ट्र में कुछ रोजगार करते हैं और कम ही घर आना जाना होता है। मृतिका के जो बाकी भाई बहन हैं वो भी उनको अपने पिता के नजर से ही देखते हैं, और एक तरह से उस परिवार के ऊपर भीमराम का कंप्लीट होल्ड जैसा है। तो इनके जो पुत्र हैं, मतलब मृतिका का जो भाई हुआ, उसके विषय में उनकी माँ काफी चिंतित रहती थी, क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से उनको कमजोर लगता था। साथ में उनका इकलौता बेटा था, तो उनको हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि कैसे इसका भविष्य उज्जवल हो जाए, ठीक हो जाए, स्वास्थ्य भी इसका अच्छा हो जाए। ओझा गुनी का जो उनकी विश्वास है, वो पिछले कई सालों से वो जो हम लोग बताए कि शांति देवी हैं, जो ओझा गुनी करती हैं, और जो एक भक्तिनी जिसको कहा जाता है ग्रामीण परिवेश में, उनके पास जाती थी। ज्यादातर समय अपने पुत्र के शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर या कभी कभी नौकरी के लिए जाती थी, कभी कभी घर में तंत्र मंत्र से तो अपने घर को बंधवाने के लिए जाती थी, जो सब पूर्व में किया भी गया इसी भक्तिनी के द्वारा। कभी अगर जमीन का भी विवाद हो, किसी भी तरह के व्यक्तिगत जो उनकी समस्याएं होती थी, उसके लिए वो जाने लगी थी। तो इन चीजों में एक तरह से ये जो भक्तिनी है उनसे उस बदले में पैसे और बाकी चीजें लेती थी। उनके घर में, जैसा मैंने बताया, कि हर चीज के लिए वो डिपेंड करती थी भीमराम के ऊपर। तो घटना के दिन भी जब ये अपनी मृतिका के साथ, छोटी बच्ची के साथ और भीमराम के साथ उनके घर गई, वो भक्तिनी के घर गई, तो उनके घर में एक छोटा सा, जिसको वो मंदिर कह रहे हैं, उसको धरती माता मनसा देवी मंदिर भी कहा जा रहा है, तो उस मंदिर में उनको बुलाया गया। हालांकि माँ बेटी दोनों दरवाजे से गई, लेकिन जो भीमराम था उसके विषय में बता रहे हैं कि वो पीछे का जो छोटा सा बाउंड्री होता है उसको कूद करके छुप करके आया।
और उस समय पहले भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर देवास आया हुआ है, तो माता आई हुई, जिसको हम लोग ग्रामीण बोलचाल में कहते हैं, और उसको टिकाव करके कुछ अपना मंत्र का ढोंग करके और छोड़ दी। बच्ची वापस से आकर के और जो मंगला जुलूस था उसमें पार्टिसिपेट करने लगी, और भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि आप दोबारा से आइए, इसको लेके अच्छे मुहूर्त वगैरह के बारे में बताते हुए कि 9:30 के 9 बजे के आसपास के बाद आता है। जब दोबारा से गए तो, और साथ में ये भी बताया गया कि जो हम आज करेंगे इसका इलाज करेंगे, जो बलि हम देंगे उसमें हमको एक मेल पुरुष का जरूरत पड़ेगा। तो मृतिका उनकी माँ इस काम के लिए भीमराम को दोबारा अपने साथ लेके गई और मृतिका को भी लेके गई। उसको, बच्ची को पहले बताया गया कि उसको वहां बिठा करके वो मंदिर में, जो छोटा सा है मंदिर तो कहा जा रहा है, जो भी वहां पे बिठा करके उसको पूजा वूजा किया गया, टीका होगा कुछ किया गया, उसको मुकुंदाना और इलायची वगैरह का प्रसाद खिलाया गया और बोला गया कि तुम्हारे ऊपर कुछ दोष है, आज हम लोग जो उपचार कर रहे हैं इससे तुम दोष मुक्त हो जाओगे। फिर इनकी मान्यता थी कि जो वहाँ बसवाड़ी है, जो हमारा जहां से हमें शव बरामद हुआ बाद में, तो उसी बसवाड़ी में वहां के भूतों को बांध के रखते हैं। ये कह करके इसको वहां ले गए और फिर वहां इसको लेटने के लिए कहा गया, और उसके बाद उसका भीमराम के द्वारा इसका गला दबा करके हत्या की गई। साथ उसको कॉलिंग स्टिक कहते हैं, उसकी मदद से आप सब जानते हैं कि इंसर्शन किया गया गुरुकी, और उसका सर फोड़ करके उसका खून लिया गया। ये सारी जो कृत्य हुआ है। उम्मीद है वीडियो आप देख ले किस प्रकार हमारे प्रशासन, झारखंड के पुलिस सिस्टम बताने का प्रयास करती है, और अभी भी जांच छानबीन जारी है। और इन लोगों को, जितने लोग संलिप्त थी, उसमें उसकी मां भी थी, जिसको सजा दिलवाने के लिए फाइनली पुलिस प्रशासन इस पे आगे आती है, और इतने दिन बाद पता चलता है कि कौन इसमें संलिप्त था। उम्मीद है ये खबर देख के आपको इतना तो महसूस हो गया होगा कि समाज में ऐसा भी घटना घटता है कि उसकी माँ ही उसमें संलिप्त हो। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन हमारे सामने आती रहती है। उम्मीद है ये खबर आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।